सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के और 3 मोर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। और अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि इससे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए मतलब बेसिक टू एडवांस होएगा। और हमने लास्ट टाइम ये सम सॉल्व किया था फर्स्ट वन, और अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सेकेंड सम की ओर बढ़ता हूँ। सो दिस इज अ सेकेंड सम। आप देख सकते हैं कि ये सम दिसंबर 10 और मई 14 को भी आया हुआ है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्व cos x इंटू tan y प्लस cos x प्लस वाई द होल डी एक्स। सो लास्ट वीडियो में भी हम लोग देखे थे, इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ। जो भी टर्म डी एक्स के अंदर आएगा उसे हम m कंसीडर करेंगे, और जो भी टर्म y के अंदर आता है, डी वाई के अंदर आता है, उसे हम n कंसीडर करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस सम। सॉल्यूशन। सो वी हैव टू फर्स्ट सी दैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में है क्या। सो वी कैन सी एम डी एक्स प्लस एन, ये पूरा एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। येस, इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। सो वी विल राइट नाउ एम के टर्म्स यहाँ पे। सो एम इज इक्वल टू इसके अंदर के एम के टर्म्स है। ओके, सो कॉस एक्स इंटू tan y प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें मैं आगे बताता हूँ, अभी यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। सो हमें सिंपली इसे डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एन के साथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। So with respect to y, so x will be constant and y we will differentiate. So constant cos x into tan का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x. So यहाँ पे सेक्स स्क्वायर y, so सेक्स स्क्वायर y. सो अब आप लोग कुछ लोग बोलते होंगे कि लास्ट वीडियो में सर आपने बोला था कि डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट हम ज़ीरो लेते हैं। हाँ, मैंने बोला था, लेकिन कांस्टेंट अगर एडिशन के साथ रहेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे सिर्फ cos x होता और यहाँ पे ये होता, यहाँ पे tan y नहीं होता, सो ये ज़ीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल भी है और एक कांस्टेंट भी है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में। सो रिमेंबर, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में होंगे सो हमें कांस्टेंट को वैसे का वैसे रखना है, उसे ज़ीरो नहीं कंसीडर करना है डिफ्रेंशिएशन में। सो प्लस cos x प्लस वाई। नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे x भी है y भी है। सो वी कैन से दैट हम इसके ज़्यादा ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, मैं ये वाला ब्रैकेट ले लेता हूँ, साइन x प्लस वाई। सो अंदर के टर्म यहाँ पे आप बोलते रहेंगे कि सर अंदर के टर्म को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, सो अंदर का टर्म को हमें कौन से, हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, x इज़ अ कांस्टेंट, और ये y के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं एडिशन में है। So we will write here differentiation of this x plus y. X is a constant and it is not multiplying y, it is adding y. So it will be 0 और y का हो जाएगा 1. So अंदर पहले अगर ऐसे ब्रैकेट में होगा तो बाहर के टर्म को पहले डिफ्रेंशिएट करो, फिर अंदर के टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करो। So इसके बाद हम लिखेंगे डो एम बाई डो वाई is equal to cos x into sec square y
minus sin x plus y. Now similarly we will solve n is equal to we can see sin x into sec square y plus cos x plus y. So similarly dou n by dou x, what I say, dou m के साथ dou y रहता है और dou n के साथ dou x रहता है. ये हमेशा सिमिलर रहेगा, इसे चेंज नहीं कर सकते. या यू कैन चेंज बट देन आपको पूरा सारे स्टेटमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे और वो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो आप सिंपली रहिए, सॉल्व कीजिए सम को और फुल मार्क्स ले लीजिए. सो सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स साइन का कॉस एक्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने 2 स्टेप में किया था. सो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे y है, हम x के साथ ये कर रहे हैं. सो इट विल बी कांस्टेंट सेक स्क्वायर y, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, सो माइनस साइन x प्लस वाई. अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो बातें मतलब आप सिमिलर कर सकते हैं. इंटू 1 करने के बाद वही आंसर आने वाला है. सो यू कैन राइट डायरेक्टली. बस आपको मतलब उतना आपको माइंड में कैलकुलेट सब कुछ करना पड़ेगा. सो आप देख लीजिए फिर. सो दिस इज इक्वेशन 1 माई. सो डो m बाय डो y is equal to dou n by dou x. This satisfies the condition of equation 1 is an exact differential equation. Exact differential equation. So अगर ये exact differential equation proof हो गया है, so we can use this formula. You can see, wait, I will show you. You can see here this formula we can use. So I will just write here and show you. Camera okay. So the formula says integration of m dx, well y is equal to constant, where plus integration of terms of n not containing x dy is equal to c. So we will write here integration m के terms, m is what here, cos x, so bracket cos x into tan y plus cos x plus y, और ये पूरा dx के अंदर आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म नॉट कंटेनिंग n में वो सब ले लेंगे जो टर्म्स कंसीडर हो रहे x के साथ. सो यू कैन सी यहाँ पे भी x के साथ हो रहा है, यहाँ पे भी x के साथ हो रहा है. सो वी कैन राइट डायरेक्टली 0. अगर x है वहाँ पे, सो वी कैन टेक डायरेक्टली 0. कोई मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 0 आप ले सकते हैं. सो अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, dx विथ रिस्पेक्ट टू x. सो आपको कौन से टर्म इंटीग्रेट करने हैं? कॉस का करना है, tan को सिंपल रखना है और कॉस को वापस करना है. सो मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूँ आपके समझने के लिए अच्छे से, कोई भी मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है. सो cos x dx, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, बट इट्स कांस्टेंट राइट. सो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि वो बाहर ही रहने वाले, मतलब एक साइड से हम लोग इसे इंटीग्रेट नहीं करने वाले. सो tan y को मैं बाहर ले लिया. सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस y dx, और ये 0 हो गया, इज इक्वल टू c. मैं c नहीं लिखा, सॉरी. So now directly we can say that therefore cos का इंटीग्रेशन sin x tan वैसे का वैसे रह लेगा, tan y प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन अगेन sin x प्लस y. नाउ हियर यू विल से सर इसका 1 तो रहेगा, लेकिन सिमिलरली यहाँ पे देखिए
0+1 हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी डिवाइड में 0+1 ही होने वाला है. सो आई एम नॉट गोना राइट इट एंड डायरेक्टली आई विल सी है. सो दिस इज़ आवर आंसर. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट होता है, सेकेंड सम कंप्लीट होता है, मतलब इस वीडियो का फर्स्ट सम. ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. और आप अगर आपको ठीक से नहीं समझा तो आप स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स, अगर कोई आपको नहीं समझा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं. और आपको पूरा समझ गया होगा तो आप चाहिए तो इसे नोट कर सकते. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो सिमिलरली अभी मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ. सो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वेट में कैमरा चेक कर लेता हूँ. कभी कभी अनजूम रहता है ना, मतलब क्लियर नहीं रहता. ओके, क्लियर है. सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे. dy by dx is equal to tan y minus 2x minus y upon x square minus x tan square y plus x square y. So here you can see that ये डिवीजन में, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है. December 10 को पूछा है, 12 को पूछा है, May 6 को पूछा है, 13 को पूछा है, 15 को पूछा है. So it's an important question. We will solve very deeply this question. So not wasting time. एक और सम भी करना है इसके बाद. सॉल्यूशन. सो हम यहाँ पे क्या करने वाले, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने वाले. सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो इस टर्म को डी वाई के साथ ले लेंगे और इन टर्म को डी एक्स के साथ ले लेंगे. ओके, सो मेरा जो दूसरा कैमरा था उसकी बैटरी हो गई है ख़त्म. सो मैंने ज़्यादा आगे गया नहीं. यू कैन सी आपको बस ये वाले टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ये वाले इस पूरे वेरिएबल्स को डी वाई के अंदर आपको लेना है. मल्टीप्लाई नहीं करना है सबके लिए, बस एक ऐसे लिख ले और अलग अलग वेरिएबल्स को मतलब एम और एन कर दे देंगे. सो वी विल टेक डी एक्स टर्म्स एज पॉजिटिव एंड डी वाई टर्म्स एज नेगेटिव. हाउ, ये सारे टर्म्स हम इस तरफ ले लेंगे. सो लेट्स डू इट. सो यहाँ पे मैं लूँगा tan y minus 2xy minus y, these all are dx terms, minus these all x square minus x. Wire is coming, just give me a second. पूरा सेटअप अलग हो गया यार. ओके, hope you are audible to me. Okay, sorry for the distraction. I means anyways, so you can see यहाँ पे tan, okay, tan square y plus x square y, and this will be dy terms is equal to 0. So these are all m terms and these all are x n terms. So हम यहाँ पे डायरेक्टली ये सब लेके सॉल्व, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन करना तो पड़ेगा. सो नाउ इट इज़ अ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट. सो सिमिलरली हमारे स्टेप, हम पहले m को लिखेंगे. सो m में क्या क्या है, tan y माइनस 2xy माइनस y. सो डो एम बाई डो वाई, जैसे हमने बाकी सम भी किए थे सॉल्व. सो डो एम बाई डो वाई में हम क्या लिख देंगे, या विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो tan y के साथ है, ये भी y सारे टर्म्स, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं है इसमें. सो tan का ऑब्वियसली हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई माइनस y का हो जाएगा 1, यहाँ पे 2x माइनस 1. सो दिस इज डो एम बाई डो एक्स का. सिमिलरली मैं जगह की वजह से ऐसे कर रहा हूँ. आप नोटबुक में नीचे डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर नोटबुक में जगह होगी तो आप साइड में भी ऐसे लाइन मार के कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. सो एन में ये देखिए
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हमें बीच में प्लस चाहिए लेकिन बीच में क्या है माइनस, सो प्लस सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे, अंदर के माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे यहाँ का जो माइनस साइन था मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया है। सो प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एंड सो ऑन। ओके, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टेन स्क्वायर वाई, ओके टेन, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो सिमिलरली डो एन के साथ हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसे इंटीग्रेट करने वाले। सो पहले टर्म एक्स का है, सो माइनस टू एक्स, एक्स एस टू एन वाला फॉर्मूला प्लस ओके यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर यहाँ पे टेन स्क्वायर वाई, वेट अ मिनट, यहाँ पे ओके, सो हियर यू कैन सी दैट हमसे एक मिस्टेक हो गई, मतलब मुझसे x का इंटीग्रेशन हो गया 1, लेकिन y का हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, सो यहाँ पे सिर्फ 1 और फिर माइनस सेक्स स्क्वायर यहाँ का y। सो नाउ वी हैव टू नोट वन थिंग हियर एंड दैट इज़ कुछ फार्मूलाज होते हैं जो मतलब ऐसे टिपिकल सम्स में इम्प्लाई हो करने पड़ते हैं, उसके बिना सॉल्व ही नहीं होएगा सम, एंड दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टीटा। सो आप बोलोगे यहाँ पे कैसे इम्प्लाई हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेक्स स्क्वायर वाई और प्लस 1, यू कैन सी, सो वी कैन कन्वर्ट इट लाइक, इसे यहाँ पे डाल सकते, और okay, so I will explain you again that dou n by dou x, right, with respect to x, so x यहाँ पे ओके माइनस 2x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1, tan का कांस्टेंट, सो वैसे का वैसे रह जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर y, और यहाँ पे कांस्टेंट का हो जाएगा okay, constant will be become minus 0, and you can, इस सम को मतलब थोड़ा इन्होंने मतलब एकदम हार्ड लेवल का बना दिए। सो यू कैन सी हियर हमें इसे और इसे इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, मतलब इज इक्वल टू करना है, इक्वल कर देना है। सो यू कैन सी यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है, इट्स ओके। अब और हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए और सेक्स स्क्वायर वाई चाहिए। अब देखिए सम हमें वो लोग बिगाड़ के दे देते, पूरी तरह से बिगाड़ देते, यहाँ का वहाँ कर देते, वहाँ का यहाँ कर देते। तो हमें भी उसी उन लोगों की तरह यहाँ का वहाँ का सहा का यहाँ का मतलब ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टीटा। अब ये कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर टीटा है, मतलब tan स्क्वायर y हमारे पास है। सो अगर ये यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। सो हम क्या करने वाले, ये कंडीशन के हिसाब से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे tan स्क्वायर टीटा की जगह y लिख देता हूँ, और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो सेक्स स्क्वायर y, क्योंकि y के साथ कर रहे -1। सो उससे यहाँ पे वैसे इम्प्लाई कर देता हूँ इसे इक्वल टू, सो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई, यहाँ देख सकते हैं tan स्क्वायर वाई का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई और -1, और यहाँ पे ये बचा हुआ -2x। सो हो गया कि नहीं, डो एम बाई डो आई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स। सो यू कैन सी स्टार्टिंग से हमें पूरा मतलब फॉर्मूला बेस ये पूरा क्वेश्चन है,
ऐसे ही नहीं सॉल्व होगा. सो देयरफॉर वी कैन से dou m by dou y is equal to dou n by dou x. So this will be my equation number 1. So equation 1 is an exact differential equation. पूरा लिखिएगा, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. So just we will use our first formula of exact differentiation, and what is it is m dx y is equal to constant plus integration of terms of n not containing x. अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि सर ऐसे सिखा रहे हैं, ये आप मतलब मैं सर नहीं, सॉरी, हमें ऐसा सिखा रहा है कि मतलब पूरी तरह से फटाफट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. बट बिलीव मी, जस्ट मतलब अच्छे से अच्छी ट्यूटोरियल की भी आप देख लीजिएगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको डाउट्स नहीं होंगे. और जब आपको डाउट्स आएंगे तब आप इस वीडियो के वापस आएंगे या किसी भी वीडियो के आप जाइए. जब आपको डाउट्स आएंगे तब आप देखेंगे कि सॉल्व कैसे हुआ वो स्टेप, तब आपके वो डाउट क्लियर होंगे और तब आप उस पर मास्टर कर पाओगे. इन सम्स को फटाफट सॉल्व करने के लिए मास्टर कर पाओगे. क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो मैं भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है कि टाइम इसमें बहुत कम देते सर. टाइम आपको मैनेज करना ही पड़ता है इन सम्स में, क्योंकि हमने जो सम मतलब सॉल्व किया है वही एग्जैक्टली आएगा, वही हम फटाफट लिख लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. लॉजिक सब में लगाने पड़ने वाला है, इसीलिए स्पीड हमें सबसे मेन अपना इम्प्रूव करना पड़ने वाला है. सो बैक टू क्वेश्चन. सो वी कैन सी हियर इंटीग्रेशन ऑफ m के टर्म्स. सो m के टर्म्स, m का है मतलब ये रहा. सो tan y माइनस 2xy माइनस y, और ये सारे टर्म्स है dx के, प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, एन ये रहा नॉट कंटेनिंग x. x से नहीं लेंगे, यहाँ पे x से ये 0 हो जाएगा. सो 0 इंटू टेन स्क्वायर वाई ऑब्वियसली 0. सो यहाँ पे सिर्फ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू सी. सो यहाँ मैंने ये लास्ट के 2 सब में इसे सभी को स्प्रेड करके सॉल्व किया था. सो उसमें एक स्टेप आपका बढ़ रहा है. सो मैंने अभी क्या बोला आपको कि आपको टाइम आपका सेव करना आना चाहिए. सो वी विल नाउ डू डायरेक्टली. सो दो टर्म नहीं है, मतलब u इंटू वी वाला सम है ही नहीं यहाँ पे, वो मतलब पूरा एक्सटेंड वाला कुछ नहीं है. आपको डायरेक्टली देखने की tan y है, इंटीग्रेशन ऑफ tan y. Integration of tan y will be okay. Is I am missing something? No. So हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है. सो यहाँ आप देख सकते हैं tan y, लेकिन इस सम का एक और अच्छा है कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है यहाँ पे. सो y कॉन्स्टेंट है, सो हमें सिर्फ x के टर्म्स को ही ये कर, सो हमें x के टर्म्स को ही सॉल्व करना है. सो यहाँ पे tan y, सो हम यहाँ पे, सो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. ओके, सो यू कैन सी हियर tan y इज y क्योंकि कांस्टेंट है, बट क्योंकि tan एक मतलब एक हायर वैल्यू है, सो वी हैव टू, क्योंकि कांस्टेंट है तो सिर्फ हम यहाँ पे x tan y आएगा. सो ये आपको अभी छोटी छोटी बातें अभी मतलब याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडरेटर तो बोलेगा नहीं कि सर इसे, क्योंकि अभी आप हायर लेवल के मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं. सो आपको सब बातें अभी ध्यान देनी पड़ेगी. सो सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x⁻n+1 वाला फॉर्मूला. सो यहाँ पे 1 प्लस 1 इज़ 2, और डिनोमिनेटर में भी सेम n+1, और जो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे y इज़ कांस्टेंट, तो वो वैसे का वैसा रह जाएगा.
और यहाँ पे भी सेम आपको मैं जैसे बोला था कांस्टेंट के साथ x आपको एक मल्टीप्लाई देना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे माइनस सेक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर इज tan x, सो यहाँ पे y सेक्स स्क्वायर y का इंटीग्रेशन है tan y और इज इक्वल टू c। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये डिवीजन में और एडिशन में नहीं है, डिवीजन में। सो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसे आप मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी tan x है और यहाँ पे भी tan y है, यहाँ पे भी tan y है। सो यू कैन राइट x और यहाँ पे ये -1 मल्टीपल ऑफ tan y और यहाँ पे आपका -xy और डन। xy और यहाँ पे आपका x स्क्वायर y इज इक्वल टू c। दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं बोल रहा था सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो भी लेंदी हो रही है। और ये वाला सब ऐसा नहीं कि फटफट मैं सिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे आप देख सकते हैं सॉल्व m और m प्लस एक्स है, लेकिन आपको y इज इक्वल टू 9/2 भी दिया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो मैंने डिसाइड किया कि ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको पूरा डिटेल ही समझाऊंगा, क्योंकि फटाफट समझाने के ना ही मेरा कुछ प्रॉफिट है ना ही आपका है, क्योंकि आपको समझ के लेना है और मुझे ठीक से समझाना है। सो ये वीडियो ये सब मैं नेक्स्ट सब में समझाऊंगा। और डोंट वरी, मैं बहुत सारे सम्स इस एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के सॉल्व करूँगा। समथिंग मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। यस, और इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट भी बना लूँगा। अगर कोई मतलब बहुत टाइम बाद ये वीडियो देख रहा है तो वो पूरे सारे वीडियो एक साथ देख सकता है, और जो मतलब अभी देख रहे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।